अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एडवोकेट इफ्तिखार खान फ्रॉम इस्लामाबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमांड के बारे में कि रिमांड में ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं रिमांड लेने के लिए या पोस्ट करने के लिए, और रिमांड की पावर किसकी है, और रिमांड जो है वो सेक्शन कौन से डील करती है, और कोई लैंडमार्क जजमेंट जो है एक आध वो भी शेयर कर देते हैं। तो रिमांड बेसिकली ये दो तरह का होता है, एक होता है जुडिशल रिमांड और एक होता है फ़िज़िकल रिमांड। जो ट्रांजिटरी रिमांड है इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ कि ट्रांजिटरी रिमांड लिया कैसे जाता है। एक सूबे से अगर किसी बंदे को अरेस्ट करना हो, वो KPK से हो, पुलिस इस्लामाबाद की है, तो उसको अरेस्ट करने का तरीका जो है वो ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, एक होता है जुडिशल रिमांड और एक होता है फ़िज़िकल रिमांड। जो जुडिशल रिमांड होता है उसके साथ सेक्शन आपकी जो CRPC की 344 है वो डील करती है, और ये 14 दिनों के बाद होता है। 14 दिन की इसमें डेट्स होती रहती हैं, और ये मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में होती है, जुडिशल लॉकअप में होता है ये। जो फ़िज़िकल रिमांड होता है इसको जिस्मानी रिमांड कहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के लिए दिया जाता है, और रिमांड की जो पावर होती हैं हमेशा ये अगर जो मर्डर केसेस जो होते हैं या जो भी केसेस होते हैं, तो ये मैजिस्टेरियल पावर्स होती हैं रिमांड की। मैजिस्ट्रेट जो है वो 2-2, 3-3 दिन की या 4-4 दिन की रिमांड जो है ये देता रहता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि 15 दिन की जो है वो 15 दिन तक रिमांड दे सकते हैं मैजिस्ट्रेट, लेकिन 15 दिन का एक साथ क्यों नहीं देता। एक साथ ही 15 दिन का दे दे या 10 दिन का दे दे, क्योंकि हमेशा हमने जो मर्डर केसेस होते हैं जिसमें जो एक तो एक्यूज़ हो गया, चलें उसके 8-10 दिन की वो दे देता है, 7 दिन का भी दे देता है, लेकिन जो को एक्यूज़ होता है या जिसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नॉमिनेट किया जाता है, उसका बयान जो उसका जो रिमांड है वो कभी 2 दिन का दिया जाता है, फिर 3 दिन का दिया जाता है, फिर 2 दिन का दिया जाता है। बेसिकली रिमांड का ये मकसद होता है कि फ़िज़िकली इसको टॉर्चर ना किया जाए पुलिस कस्टडी में। और रिसेंटली जो एक इस पर लैंडमार्क जजमेंट भी आई है, शहबाज शबीर की जो केस है 2023 PCRLJ पेज जो है वो 810, ये एक डिटेल जजमेंट है कि पुलिस जो है वो कस्टडी में किसी को हरास नहीं कर सकती, टॉर्चर नहीं कर सकती, तो इसलिए 2-2, 3 दिन का दिया जाता है। साथ ही जहाँ पे कुछ शक हो या कोई ऐसा ख़तरा हो कि इसको टॉर्चर किया जाएगा, तो फिर वो साथ हम एप्लीकेशन दे देते हैं कि इसका मेडिकल भी करवाया जाए। तो वो जैसे ही 1 दिन का रिमांड देते हैं मैजिस्ट्रेट या 2 दिन का रिमांड देते हैं, तो उसी के साथ फिर मैजिस्ट्रेट उनको डायरेक्शन देता है कि आप इसका मेडिकल करवा लें। तो फिर जो IO होते हैं वो उसका रिमांड के लिए जब उसको लेके आते हैं, या तो वो जुडिशल लिख के लेके आते हैं या फिज़िकल जो भी, लेकिन उसके साथ उसका मेडिकल भी करवाते हैं। तो ये हो गया बेसिकली जो रिमांड के साथ जो सेक्शन डील करती है वो 167 CRPC की डील करती है। और रिमांड 2 ग्राउंड्स पे दिया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन और एक्यूजेशन वेल फाउंडेड। या तो इन्फॉर्मेशन या जो एक्यूजेशन है वो वेल फाउंडेड होनी चाहिए, और कुछ ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होने चाहिए जिस पे रिमांड दिया जाता है। और जो ग़ुलाम सरवर एक केस है, इस पर 1984 PCRLJ पेज नंबर जो है इसका 2588 है। ग़ुलाम सरवर केस में 18 ग्राउंड्स दिए गए हैं कि मैजिस्ट्रेट किन किन ग्राउंड्स पे रिमांड दे सकता है, कहाँ कहाँ पे दे सकता है और कहाँ कहाँ पे नहीं दे सकता। जैसे 15 डेज़ तक रिमांड दे सकता है। रिमांड देने के बाद जो उसकी कॉपी होती है वो सेशन कोर्ट में देनी होती है, घर बैठे नहीं दिया जा सकता। एक्यूज़ को जो है एक्यूज़ के लाना लाजमी है। तो इसके ऊपर एक 2005 PCRLJ भी थी, एक डिटेल जजमेंट है। इसका जो पेज नंबर है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें, क्योंकि मेरे जहन से भी निकल गया है। तो उसमें क्या हुआ था कि एक्यूज़ को पेश नहीं किया और रिमांड दे दिया था, तो जिसमें वो सारा जो प्रोसीजर था उसको इलीगल करार दिया गया था। लेकिन ये जो ग़ुलाम सरवर केस है 1984 PCRLJ पेज 2588, इसमें एक डिटेल जजमेंट है और 18 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, बेहतरीन ग्राउंड्स हैं इसमें। तो वही आज तक जजमेंट यूज़ होती आ रही है। और 2021 PCRLJ 293 पेज नंबर है। तो ये जो मैजिस्ट्रेट के पास लेके आते हैं वक्तन फ़वक्तन इसको रिमांड मिलता रहता है। फिर जब ये जुडिशल करार देते हैं तो जुडिशल रिमांड जो है वो सेक्शन 344 में इसको जुडिशल कर दिया जाता है। और इसके बाद जो कभी भी जो सेक्शंस ऐड और डिलीट का जो पावर्स होती हैं ये मैजिस्ट्रेट के पास होती हैं और IO के पास होती हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि एक बेल जो है या बेल में हम खड़े हैं या सेक्शन ऐड और डिलीट होती है,
तो ये हमेशा जो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर होती हैं हमेशा सेक्शंस यहाँ से ही निकलती हैं, सेक्शन ऑफ लॉ। तो जो मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं ये भी एक मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो कोई भी सेक्शन ऐड और डिलीट कर सकता है। जैसे कि 2021 PCRLJ पेज 293 में प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है कि दैट द एरिया मैजिस्ट्रेट इज़ ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग केस। इफ़ द सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड द एरिया मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू ऐड और डिलीट एनी रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। तो ये ज़्यादातर ये जो जजमेंट है 2021 PCRLJ वाली, हम ये रिमांड के वक्त देते हैं कि ये जो जितनी भी एलिगेशंस हैं या जो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर हैं उससे ये सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती मुलजिम पे। हमारा जो एक्यूज़ होता है उस पर सेक्शंस ऑफ लॉ अट्रैक्ट नहीं करती, और जब अट्रैक्ट नहीं करती तो इस पे केस लॉ मौजूद हैं। और सेक्शन 63 जो मैजिस्ट्रियल पावर हैं, जब एविडेंस जो है वो सफिशेंट ना हो तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उसको वहाँ से डिस्चार्ज करार दे दे। तो रिमांड के लिए ये छोटा सा एक लेक्चर था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार एकेडमी। अल्लाह हाफ़िज़।